आपके प्रश्न पत्र में कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का उल्लेख करो। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके वजह से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण थे, जो इस प्रकार हैं। पहला कारण है जातिवाद का उच्च होना। जातिवाद का उच्च होना जो है वह भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक रहा है, क्योंकि जब भक्ति आंदोलन शुरू होने से पहले देश में जो था मुस्लिमों का शासन था, और मुस्लिमों का शासन होने के कारण जो मुस्लिम के जो उच्च वर्ग के लोग थे वह हिंदुओं के निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। ऐसे स्थिति में हिंदू जो लोग थे वह ऐसे सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे जहां पर उन्हें मुस्लिम शासकों के शोषण से कुछ मुक्ति मिल सके। तो उन्होंने भक्ति मार्ग को ही एक ऐसा साधन पाया जिसके आश्रय में जाकर के अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जातिवाद का उच्च होना भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक कारण है। दूसरा कारण है मुस्लिम अत्याचार। मुसलमानों का अत्याचार भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक रहा है, क्योंकि भक्ति आंदोलन के शुरू होने से पहले देश में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि देश में मुस्लिमों का शासन था। मुस्लिम साम्राज्य के लोग हिंदू लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे। ऐसी स्थिति में जब उनसे सहा नहीं गया तो उन्होंने एक ऐसे मार्ग को तलाशना शुरू किया जिससे वह अपने आप को सुरक्षित कर सके, और उन्होंने अंत में हार करके भगवान के भक्ति भावना में लीन हो करके अपने आप को प्रताड़ित होने से बचाने का प्रयास किया। इस प्रकार जो है भक्ति आंदोलन के उदय में मुस्लिम अत्याचारों का जो है प्रमुख योगदान रहा है, क्योंकि अगर मुस्लिम भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करते तो हिंदू जो है भक्ति आंदोलन में शामिल नहीं होते और वे भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते। ओके, तो आता हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों का अत्याचार भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। मंदिरों और मूर्तियों का विनाश भी भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों में से एक प्रमुख रहा है, क्योंकि भक्ति आंदोलन के शुरू होने से पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया कि समाज में, देश में जो था मुस्लिमों का शासक था। मुस्लिम साम्राज्य जो थे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को उच्च जाति का बनाए रखने के लिए उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को ध्वंस किया और उन्होंने हिंदुओं के मूर्तियों को तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जो हिंदू वर्ग के लोग थे वह भगवान के आश्रय में जा करके अपने आप को सूचित करने के लिए भगवान के आश्रय को ही एक ऐसा मार्ग बनाया जिससे कि वह अपने आप को सुरक्षित कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि मंदिरों और मूर्तियों का विनाश भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। बस आपको हेडिंग जरूर लिखना है, मंदिरों और मूर्तियों का विनाश। बस इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि मंदिरों और मूर्तियों का विनाश भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक रहा है, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने हिंदू लोगों के मूर्तियों का ध्वंस किया, हिंदू द्वारा बनाए गए मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में हिंदू वर्ग के लोग जो थे भक्ति को मार के ही एक ऐसा साधन बनाया जिसके राह पर चल कर वे अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर सकें। तो हम कह सकते हैं मंदिरों और मूर्तियों का मुस्लिम शासकों द्वारा विनाश भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। नेक्स्ट है इस्लामिक प्रभाव। इस्लामिक प्रभाव भी भक्ति आंदोलन के उदय के निम्नलिखित कारणों में से प्रमुख रहा है, क्योंकि
भक्ति आंदोलन के शुरू होने से पहले समाज में जो था मुस्लिमों का शासन था। मुस्लिमों का प्रभाव पूरे देश में इस तरह फैल गया था जिससे कि हिंदुओं का जो अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इसलिए जितने भी हिंदू थे वह अपने भाईचारों को बनाए रखने के लिए, अपने धर्म को बनाए रखने के लिए मूर्तियों की पूजा शुरू किए और उन्होंने अपने तन मन से जो है भगवान की आराधना में अपने आप को लीन करने के लिए आगे की तरफ बढ़े। इस प्रकार जो है देश में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। हिंदू समाज में बुराइयां भी भक्ति आंदोलन के उदय के निम्नलिखित कारणों में से प्रमुख रहा है। क्योंकि भक्ति आंदोलन के शुरू होने से पहले समाज में जो था खासकर हिंदू समाज में विभिन्न प्रकार की बुराई फैले हुए थे। आडंबर जो था, रूढ़िवादी और आडंबर जो थे पूरे देश में फैले हुए थे। यानी कि हम बस सीधी भाषा में कह सकते हैं कि हिंदू समाज में इतनी ज़्यादा बुराइयां फैल गई थी कि लोगों ने भक्ति मार्ग को ही एक ऐसा साधन समझा जिसके राह पे चलकर जो है हिंदू समाज में जो फैली हुई बुराइयों को आसानी से दूर कर सके। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारणों को बता दिया। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा एग्ज़ाम में आते रहता है। आप जितने बार भी EHD4 के एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे दिसंबर में हो चाहे जून में हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक पर ईयर के लिए जो है प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना। और मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह एग्ज़ाम के पहले 10 दिन पहले जो है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के समझ लाने का प्रयास करता हूं और जैसे कि आपको जो है एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।